चाचा आइंस्टाइन के कामों की रूटीन कुछ यूं थी। वो सुबह सुबह उठते, नाश्ते के बाद अपनी तहकीक को मुशाहिदात में मसरूफ हो जाते, नए फार्मूले इजाद करते और नई नई इजादात और दरियाफ्तों से सनतगर का नाम रोशन करते। फिर दोपहर का खाना खाकर कुछ देर सस्ताते और शाम को चहलकदमी के लिए बाहर जाते। सनतगर में चचा आइंस्टाइन की मौजूदगी से सनतगर में वाकई बहुत तरक्की हुई। राजा और सारी अवाम चाचा आइंस्टाइन से खुश थी, इसलिए चाचा आइंस्टाइन को राजमहल जाने की भी खुली इजाजत दे दी गई थी। चाचा आइंस्टाइन बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी हर दिल अजीज शख्सियत बन चुके थे, क्योंकि शाम को जब वो चहलकदमी के लिए बाहर तशरीफ ले जाते तो बच्चों के साथ वक्त गुजारा करते और उनको साइंस के नए नए फॉर्मूले और असूल भी सिखा देते और उनके मुश्किल कामों में भी उनकी मदद कर दिया करते थे। सबकी चचा आइंस्टाइन से बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन एक शख्स था जिसकी आइंस्टाइन से बिल्कुल ना बना करती थी, बल्कि वो चचा आइंस्टाइन के जिक्र से भी चिढ़ता था, और वो शख्स था सिपाही। सिपाही चचा आइंस्टाइन को देखकर मुंह बना लिया करता और चचा आइंस्टाइन भी उससे सीधे सवाल करने के बाज न आते। सिपाही चचा आइंस्टाइन को देखकर छुपने लगता और बच्चे उसकी हरकतें देखकर और बातें सुनकर हंस हंस के लोट पोट हो जाते। सिपाही उन सबको ऐसे घूरता जैसे कच्चा चबा जाएगा। आज भी चचा आइंस्टाइन अपने काम काज से फारिग होकर मामूल के मुताबिक बाहर निकल आए और चहलकदमी करने लगे। जल्द ही वो सरहद के पार पहुंच गए। उनके साथ बच्चों में छोटू, ढोलू, छुटकी, राधा, लला, हिना की टोली भी साथ थी। चचा आइंस्टाइन ने सिपाही से कहा, हाँ भाई सिपाही जी, कैसे मिजाज हैं? सिपाही ने चचा आइंस्टाइन से इंग्लिश सुन के थोड़ी थोड़ी सी सीख ली थी, इसलिए बहुत बरहम मार के इंग्लिश में कहने लगा, एम आई फाइन। सब बच्चे ऊंचा ऊंचा कहका लगाने लगे। चचा आइंस्टाइन ने भी अपना कहका जबरदस्ती रोकते हुए कहा, ओए झल्ले, आई एम फाइन। इसमें ऐसी क्या बात है? कान इधर से पकड़ो या उधर से, बात तो एक ही होती है ना। अच्छा ठीक है सिपाही अंकल, आप ऐसा बोला करें, मैं हूँ ठीक। सिपाही उनकी बातें सुनकर बुरे बुरे मुंह बनाने लग गया तो सब बच्चे हंसने लग गए। तो चचा आइंस्टाइन ने बच्चों से कहा, बच्चों आप सब खामोश हो जाओ, ये दो अदद बड़ों का मामला है। फिर चचा आइंस्टाइन कोई और ख्याल सूझा और कहने लगे, हाँ सिपाही, तुमने तो कहा था कि मुझे जेल भिजवाओगे, फिर कब भिजवा रहे हो? सिपाही बगले झांकने लगा तो चचा आइंस्टाइन को उस पर रहम आ गया। वो कहने लगे, चलो चलो कोई बात नहीं, सिपाही बस अपनी खैर मनाओ, सोच समझ के बोला करो। हाँ मैं सोच समझ के ही बोला करूं। रात का अंधेरा छाने लगा तो सब बच्चे अपने अपने घरों को लौट गए। चचा आइंस्टाइन भी घर जाने लगे कि उनको एक अनोखा सा ख्याल आया। अगली सुबह वो जल्द ही घर से निकल आए और अंदाजा लगाने लगे कि किस किस को इंग्लिश बोलना आती है। सबसे पहले वो बब्बन के पास गए तो बब्बन उनको देखकर बहुत खुश हुआ। वाह भाई, आज तो बड़े बड़े लोग आए हमारी दुकान पर। चचा आइंस्टाइन कहने लगे, यस थैंक यू, आई वांट टू टेक ब्रेकफास्ट। बब्बन के पल्ले में कुछ भी ना पड़ा। हैं चचा जी, आप साइंस के काम करते करते बातें भी साइंस में करने लगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने क्या कहा है? मैंने साइंस नहीं इंग्लिश बोली। बब्बन खिसियाना होके बोला, जी वही। ओहो, मेरा मतलब है नाश्ता बना कर लाओ। जी अभी ले। दरोगा भी वहीं खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। आगे आके कहने लगा, हैं बब्बन, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? बब्बन ने घूर के उसको देखा। कह तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी तो मादरी जुबान ही इंग्लिश है, लेकिन मुझे इंग्लिश आती तो है ना। हाँ पता है जितनी आती है। एक दिन खुद को बारबी गर्ल कह रहे थे। ये चचा आइंस्टाइन उन दोनों की बात सुनकर हंस पड़े।
जल्द ही उन्होंने नाश्ता मुकम्मल कर लिया और एक इरादे के तहत उठ गए। चचा आइंस्टाइन को मालूम हो चुका था कि सनतगढ़ के बड़ों बुजुर्गों को इंग्लिश नहीं है, इसलिए उन्होंने उनको इंग्लिश सिखाने का इरादा किया और राजा से इजाजत लेने राजमहल जा पहुंचे। उनके राजमहल पहुंचते ही सिपाहियों ने उनको पहचान लिया और उनके लिए राजमहल का दरवाजा खोल दिया। वो अंदर दाखिल हो गए और राजा से मुलाकात के इंतजार में मुलाकात के कमरे में बैठ गए और बेताबी से राजा का इंतजार करने लगे। जल्द ही राजा जी तशरीफ ले आए और चचा आइंस्टाइन को देखकर खुश होकर बोले, आहा, आप आए हैं आइंस्टाइन जी, मुझे लगा कोई और शख्स आया है। आपने तो राजमहल में अपने मुबारक कदम रख के हमारी इज्जत बढ़ा दी। चचा आइंस्टाइन शर्मा गए और कहने लगे, शर्मिंदा तो ना करें आप राजा जी, ये तो आपका ज़र्फ है। आपने दरवाज़ा हर खासो आम के लिए खोल रखा है और सबसे बढ़कर मुझ जैसे नालायक को आपने अपनी सरजमीन में रहने की इजाज़त दी। इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात, ये तो रियाया का प्यार है और आपका ज़र्फ। जी फिर कहिए चचा आइंस्टाइन, आप किस इरादे से आए हैं? जी राजा जी, बात यह है कि मेरा अंदाजा है कि सनतगढ़ के बड़े बुजुर्ग इंग्लिश नहीं जानते। जी बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। दरअसल पहले यहाँ स्कूल में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी, अब कुछ अरसे से हमने इंग्लिश को निसाब में शामिल किया है। सही सही, तो क्या सब बड़े नहीं जानते हैं इंग्लिश को? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि नहीं ऐसी ही बात है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को जानते हैं। कौन कौन इंग्लिश जानता है? मैं, आपकी रानी, दद्दू मास्टरनी और हाँ खान साहब और उनकी अहलिया लैला भी। सही, और अब छोटे बच्चे भी सीख रहे हैं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं सोच रहा था कि छेड़छाड़ के जरिए उस सिपाही को इंग्लिश सिखा दूं जिसके साथ मेरा सबसे पहले वास्ता पड़ा था। फिर मुझे ख्याल आया कि इसको क्यों नहीं आती अगर बाकी सबको आती है। लिहाजा मैंने चंद लोगों से इंग्लिश में बात करके देखी तो मालूम हुआ काफ़ी सारे बड़ों बुजुर्गों को इंग्लिश नहीं आती, वो सब इंग्लिश से नावाकिफ हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सबको सिखा दूं। ख्याल अच्छा है आपका। जी, इसके लिए आपकी इजाज़त और राय लेने के लिए आया हूँ। वही चचा आइंस्टाइन, सनतगढ़ की बेहतरी के लिए अगर कोई कदम उठाना हो तो हमसे राय लेने की जरूरत नहीं होती, बल्कि कर गुजरना चाहिए, क्योंकि सनतगढ़ मेरा नहीं बल्कि आप सब अवाम का है। ऐन उसी वक्त दद्दू भी आ गए। सनतगढ़ की बेहतरी के लिए क्या नए इकदाम उठाए जा रहे हैं? राजा मुस्कुरा के दद्दू को छेड़ने लगे। आप कान लगा के खड़े हुए थे, हमारी बातें सुन रहे थे? दद्दू कहका लगाकर हंस दिया। यूं ही समझ ले। हाँ अच्छा, तो बात ये है दद्दू जी, आइंस्टाइन को मालूम हुआ है कि यहाँ की काफ़ी लोगों को इंग्लिश जुबान पढ़ना, बोलना और लिखना नहीं आती, तो इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को इंग्लिश की जुबान सिखा सकें। वाह, क्या खूब ख्याल है। बस जनाब चचा आइंस्टाइन, आपको खुली इजाज़त है। हम बहुत बेताब हैं सिपाही से अजीबोगरीब के बजाय अच्छी अंग्रेजी सुनने के लिए। राजा की बेबात सुनकर आइंस्टाइन हंस दिया। फिर चचा आइंस्टाइन बाहर आ गए और सिपाही को छेड़ने के लिए गए। हाँ वही सिपाही, अपनी खैर मनाओ। तुमने मुझे क्या जेल भेजना था? मैं तुम्हें जेल डलवाने की साजिश कर रहा हूँ। क्या मतलब? बस देखना तो क्या होता है कल तुम्हारे साथ। सिपाही बेचारा परेशान हो गया। शाम को राजा ने ढोलची को बुलवाया और ऐलान करने को कहा कि कल तमाम लोग स्कूल में इकट्ठे हो जाएं, लेकिन इकट्ठे होने की वजह नहीं बताई। ढोलची ढोल बजाता हुआ सनतगढ़ के वसी मैदान में आया और जोर जोर से ढोल बजाने लगा। चंद लम्हों में ही सब लोग शाही फरमान सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। ढोलची ने कहना शुरू किया, हजरात, राजा साहिब का हुक्म है कि कल तमाम बड़े बुजुर्ग लोग सनतगढ़ के स्कूल में जमा हो जाएं। दारोगा ने वजह पूछा। क्यों भाई? राजा ने कोई वजह नहीं बताई, बस उन्होंने हुक्म दिया है, वजह वो कल बताएंगे। सब लोग तजस्सुस की वजह से रात को सो ही ना सके कि ना जाने राजा ने कल कौन सी खबर सुनानी है। अगले दिन सुबह होते ही सब लोग जोक दर जोक स्कूल में दाखिल होने लगे।
राजा अपने प्लान में तमाम इंग्लिश जानने वालों में, जिनमें मास्टरनी, खान साहब, छोटू ढोलू थे, शामिल कर चुके थे। लिहाजा स्कूल के गेट पर छोटू और ढोलू मौजूद थे। जो आता जा रहा था वो उनका नाम लिखते जा रहे थे। जब वो सब अंदर दाखिल हो गए तो राजा का बेचैनी से इंतजार करने लगे। कुछ ही देर के बाद राजा भी तशरीफ ले आए और उनके आते ही सब तालियां बजाने लगे। फिर राजा ने कहना शुरू किया, प्यारे लोग, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं आप सब से बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप सब में से बहुत से लोग इंग्लिश बोलना और लिखना नहीं जानते और जब कोई शख्स बाहर से आए तो आप उससे बात नहीं कर पाते और इसी तरह बहुत सा मुफीद इल्म इंग्लिश की किताबों में मौजूद है। इसलिए मैंने सोचा है कि आप सब इंग्लिश सीखें ताकि आप जदीद अलूम से वाकफियत हासिल कर सकें और सनत कर वाले किसी से पीछे ना रहें। हमने सोचा है आज से इसी स्कूल में इंग्लिश जानने वाले, इंग्लिश से नावाकिफ लोगों को इंग्लिश सिखाने का फरीजा सर इंजाम देंगे। उन लोगों में चचा आइंस्टाइन सरफहरिस्त हैं। उनकी मदद के लिए खान साहेब, दद्दू और मास्टरनी शामिल। मैं राजा बजाते खुद आखिर में आप सबका टेस्ट लूंगा। सब इस अनोखा ऐलान सुनकर हैरान ही रह गए। बहुत से लोग घबरा भी गए, बहुत से लोग इस ऐलान को सुनकर खुश भी हुए और एक नया काम करने की खुशी उनकी आंखों में चमकने लगी। तय पाया गया कि सिपाहियों को, दारोगा को और ढोलची को चचा आइंस्टाइन पढ़ाएंगे और माली, हकीम, बब्बन और देगर लोगों को खान साहब पढ़ाएंगे, जबकि खवातीन को पढ़ाने का काम मास्टरनी करेंगे। सासू माँ कहने लगी, हे मुझ बुढ़िया को भी पढ़ने बिठाओगे अब? ना भाई ना, मैं नहीं सीख रही है मुई जुबान। राजा मुस्कुराए, सासू माँ आप सीखेंगे तो ये सब और भी ज्यादा मुतहर्रिक होकर सीखेंगे कि आपको अपने बराबर बैठा देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपको सीखना होगा। सासू माँ बेचारी बस यही कह सकी। अच्छा। बब्बन और दारोगा की क्लास अलग अलग हो गई, जिस पर वो बहुत चीखे चिल्लाए कि हमें साथ बैठना है। तो राजा उनसे कहने लगे, तुम्हें इसीलिए अलग बिठाया है ताकि तुम लोग अपने काम पे तवज्जो दे सको, वरना तुम दोनों की बातें, लड़ाइयाँ और शरारतों में ही सारा वक्त गुजर जाएगा। दारोगा राजा की ये बात सुनकर गाना गाने लगे, लंबियां जुदाइयां हिस्से साढ़े आइयां। राजा उसकी सुरीली आवाज सुनकर मुस्कुरा दिए। दारोगा फिर से कहने लगा, कसम पहाड़ी वाले बाबा की, हमने कोई भी काम एक दूसरे के बगैर नहीं किया। अब ये करके देखो, अच्छा लगेगा। क्लासेस शुरू हो गई। चचा आइंस्टाइन अपनी क्लास को सिखाने लगे, खान साहब अपनी क्लास को और मास्टरनी अपनी क्लास को। आइंस्टाइन ने सबसे पहले उस सिपाही को छेड़ा और कहा, जो शागिर्द पास ना हुआ वो जेल में जाएगा। सब ये सुनकर हंस हंस के लोट पोट हो गए। सिवाय उस सिपाही के, वो थर थर कांपने लगा। उसकी ये हालत देखकर सब लुत्फानंदोज हुए। ऐन उसी वक्त राजा उस क्लास में आए और सिपाही को देखते हुए उसके पास आए और उसको प्यार किया और कहा, आइंस्टाइन, इन सबको डरा के नहीं पढ़ाना बल्कि प्यार से पढ़ाना है। जिस पर चचा आइंस्टाइन ने ताबेदारी से सर हिला दिया। राजा के जाने के बाद उस सिपाही ने चचा आइंस्टाइन को मुंह चुड़ाया। अब रोजाना उन सब की क्लास होने लगी। सुबह को सब 1 घंटे के लिए स्कूल जाया करते। आखिरकार उन्होंने कुछ ना कुछ सीख ही लिया और उनके सेशन का इख्तिताम भी हो गया। अब सब लोग बहुत अच्छी इंग्लिश जानते थे। राजा ने उन सब का टेस्ट लिया जिसमें सब पास हो गए। राजा उन सब से बहुत खुश हुए। राजा ने उन सब के आजाज में एक पार्टी रखी जिसमें सब सासू माँ की इंग्लिश सुनकर लुत्फानंदोज होते रहे। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.